हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो हम आपको अपने स्पोर्ट टूर्नामेंट के पार्ट 2 का प्रैक्टिस वीडियो दिखाएंगे। इसके अंदर हमारी स्क्वाड का किल शुरुआत में उतना नहीं हो पाया था क्योंकि क्लैश लैंडिंग में भी एक स्क्वाड हम लोग के साथ गलत तरीके से उतरी थी। मतलब हम लोग को मेन लूट वाले एरिया लेकिन जहाँ पे लूट कम होती है वहाँ पे उतरी, जैसे हम लोग को एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया था और हमने उन्हें मारा था, जैसे कि अभी आप देख ही लेंगे। तो मैं और सैम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा अग्रेसिवली लीड करना चाहिए टीम को। वैसे तो लीडिंग अच्छी थी लेकिन अग्रेसिवनेस जो होता है वो थोड़ा सा कम था, तो मैंने इस बारे में सैम से बात किया था। और थैंक यू आप सभी का, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। 7 सब्सक्राइबर हम लोग के कंप्लीट हो गए हैं। आज की वीडियो का एम पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। 2 लाइक का एम है दोस्तों, कर देना। और एक हो सके तो एक आदमी सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो फैलाओ भाई हमारे चैनल को। हम एक नई स्पोर्ट टीम बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हम लोग के अंदर धीरे धीरे बैठ रहा है, आप देख ही लेंगे आज की वीडियो में। इस वीडियो में काफ़ी सारे कोइंसिडेंस हुए थे, जैसे कि शिव को स्नाइपर नहीं मिली और मेरा एक बंदा था जो वो खेल ही नहीं रहा था, तो मेरे को अपने एक पुराने दोस्त के साथ खेलना पड़ा था ये प्रैक्टिस मैच। वो जस्ट फन में खेल रहा था, बहुत टाइम बाद ऑनलाइन आया था, इस वजह से हम उसके साथ खेल रहे थे। बाकी हम 3 तो प्रॉपर स्क्वाड के बंदे थे। और आप बोलेंगे मैंने सिंगल वेक्टर क्यों ले लिया तो अभी एसएमजी कोई गन मिल नहीं रही थी तो मैंने सिंगल वेक्टर ले लिया। और सपोर्ट करो यार, बस यही बोलूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरे दोस्त बता रहे थे कि देखो तुम जो वीडियो करते हो मोबाइल से उसका क्वालिटी पक्का कम होगा, तो मैंने बोला कि हाँ कम तो रहता है क्वालिटी, क्या कर सकते हैं। तो बोला तुम्हारे पास लैपटॉप तो है लेकिन लैपटॉप उस क्वालिटी का नहीं है भाई लोग कि मैं मतलब उससे कर दूँगा, ऊपर से सीखने में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट करो, क्वालिटी अपने आप ही बढ़ जाएगा। अपने मोबाइल को देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा लैग कर रहा है। रिकॉर्डिंग है ये गेम के बीच में रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो भी कितना घटिया दिख रहा है देख ही लीजिए। यहाँ पे मैंने एक बंदे को हेड देके डाउन किया था और मैं जा रहा था बंदे के पास, तो सीधे डैमेज पड़ा तो मैं वापस से टेलीपोर्ट हो गया। और यहाँ से जैसे ही मैं ऊपर जा रहा था मेरे को पता चला कि यहाँ से बंदे ऊपर की तरफ चले गए हैं। और तो भी मैंने क्या सोचा कि एक बार देख लेते हैं, हो सके तो चेक कर लूँगा। मैं एक बंदा चेक करके जा ही रहा था लेकिन मैं वापस से रीचेक किया कि कहीं पे बच ना गया वो बंदा। ऊपर हमारा एक और बंदा डाउन हो गया, उन बंदों से फाइट लेने के चक्कर में। सैम ऊपर ही था, अगर वो डाउन हो जाता तो दिक्कत हो जाता, लेकिन सैम ने किल कर दिया क्योंकि हमारे एक बंदे ने उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था। मैंने चेक कर लिया, मेरे पास मेडिकेट नहीं था, मेडिकेट ले लिया और जैसे ही ऊपर की तरफ निकला पता चला कि एक बंदा डाउन हुआ था, तो उसका एक बंदा यहाँ से बैक ऑफ ले लिया, जो कि अच्छी बात है। मतलब किल मिल जाता हम लोग को तो क्या चला जाता, अभी उन लोग का बस हल्का सा तो रैंक माइनस होता है चलो कोई नहीं। यहाँ से हम लोग जैसे ही निकले हमें पता चला, देखिए आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर जोन कैसे बन रहा है। जोन एक्चुअली वो पैटर्न है एक, उस पैटर्न के हिसाब से जोन बनना चाहिए था। पीक के नीचे और मिल के बीच में एक पुल है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नहीं बना। पीक के नीचे जो घर है एंड जोन वहाँ पे बना था, और एंड जोन में क्या भसड़ मची थी आप भी देखिएगा। यहाँ से हम लोग लूट करके निकल रहे थे। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना हम लोग की स्पोर्ट टीम, तो हम लोग मतलब 5 बंदों को ढूंढ रहे हैं। अगर मेरे पास बंदे हो जाएंगे तो मैं खुद बैक ऑफ ले लूँगा टीम में से, क्योंकि मेरे को चैनल संभालना है, अपनी स्टडीज़ को भी संभालना है। यार प्लीज़ सपोर्ट करो, और अगर खेलना है स्पोर्ट्स यार कॉन्टैक्ट करो मेरे से। इंस्टा आई डी है JS_प्रियांशु, और थोड़ी देर मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आओ यार फॉलो करो, थोड़ा सा अपने भाई का फॉलोअर बढ़ाओ, और CG स्पोर्ट का नाम भाई बड़ा करना है, बस एक ही उम्मीद है। और वैसे भी अब हम लोग जल्दी ही टूर्नामेंट के अंदर आना चालू कर देंगे, और ऑफिशियल टूर्नामेंट्स की वीडियो डालना चालू कर देंगे, तो सपोर्ट करो अच्छे से। यहाँ पे हम लोग की लूट लगभग कंप्लीट हो गई थी। मैं बस एक हाई डैमेज गन ढूंढ रहा था, क्योंकि आपके भाई को तो हाई डैमेज गन ही पसंद है, कुछ भी हो जाए। हेड उड तो अपन से लगता नहीं है, और हर जगह किंगफिशर ही दिख रही थी। यहाँ पे फिर एसकेएस दिखी तो हम लोगों ने एसकेएस उठा ली और यहाँ से हम लोग निकले। वैसे हम लोग का एक बंदा मैं जो रिवाइव हुआ था वो गया था क्लॉक टावर पे लूट करने, बोला था कि वैसे मेरा दोस्ती था, वो कोई ऑफिशियल बंदा नहीं था टूर्नामेंट का, तो उसने बोला मैं क्लॉक टावर पे जा रहा हूँ भाई लूट करने। ठीक है भाई तू जा, हम लोग साथ ही में रहेंगे, कुछ होगा तो हम लोग देख लेंगे। वो वहाँ पे जाके मर गया। अभी देखिए आप लोग को मैं मैप दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पैटर्न जो जा रहा है अभी, उसके हिसाब से जोन बनना चाहिए था मिल के साइड। और ये जो पीक के नीचे एरिया है कोटलूस तिवा के पास, वहाँ पे जो पुल है उसके बीच में,
लेकिन एंड में हम लोग सरप्राइज हो गए कि ऐसा भी जोन हो सकता है, क्योंकि पहले खेलते थे तो ऐसा ही जोन पैटर्न होता था और इससे पहले तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन इस अपडेट में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि प्रिडिक्टेबल कर दिया है गरीना ने जोन। हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे तो मैं इनको ऊपर जानबूझ के फायर कर दे रहा था कि आसपास कोई बंदा कैंप किया होगा तो पता चल जाएगा। तब तक सैम मेरे को बताया कि वहाँ पे भी एक है, तो मुझे फायर करके तोड़ दो, क्योंकि शुरुआत में पता रहना चाहिए कि बंदे यहाँ पे हैं कि नहीं, इस साइड है कि नहीं पोर्शन में, क्योंकि अगर इस साइड नहीं होंगे तो हम लोग सेफ्टी से जा सकते हैं, तो चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर हम लोग क्लॉक टावर डायरेक्ट जाएंगे, सामने बंदा होगा तो हम लोग पिट सकते हैं बहुत बुरा। वैसे तो आप देखेंगे मैंने क्या बंदों के साथ स्कैम किया था, अभी सेंटिनियो लेके आया था मैं इस मैच के लिए। यहाँ से जैसे ही हम ऊपर चढ़ रहे थे तो आगे हम लोग को थोड़ा मतलब पता नहीं क्यों कुछ ऐसे गोली वोली मतलब फायर करने की आवाज़ आई। बंदे के पास ऐसे साइलेंसर था तो हम लोग को उतना बढ़िया मतलब मार्क उक नहीं आया, गोली फायर करने का आवाज़ आया। मैं यहाँ से सेंटूनियन छोड़ के गया कि बंदा होगा तो मैं तुरंत रिवाइव करके टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। अब वहाँ पे बंदे थे तो मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आया और फायर किया, तो चारों बंदे मेरे ऊपर रश कर रहे थे तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक बंदा, इसको जो मैं डैमेज दिया और मेरा गन रिलोड पे गया था तो बंदे ने डाउन कर दिया। और यहाँ पे हम लोग ने मतलब एक स्क्वाड से फाइट ले ली थी। और यहाँ पे जैसे ये किल कंफर्म हुआ पता चला कि बंदे ऊपर चढ़ रहे हैं, और मेन बात है कि वो हाइट पे थे तो मेरे को हेड लग सकता था। जैसे कि देखिए वो बंदा हो रहा है, मारने की कोशिश किया लेकिन क्या M60 था तो उसने ड्रैग नहीं कर पाया। वो यहाँ से हमारी शॉट में ऊपर रश कर दिया। मैं यहाँ पे उसे रिवाइव कर रहा था, बंदे ने फोन किया, मैं रिवाइव किया और गया उसके पीछे। तो बंदा वहाँ से वहाँ भाग रहा था क्योंकि नीचे 3 बंदे थे। मैं घूम के तो गया लेकिन वो बंदा निकल गया। अब वैसे तो मेरे को पता नहीं चला कहाँ पे है, लेकिन जैसे ही बंदा डाउन हुआ, टीम डाउन हुआ, वैसे ही मैं गया देखा ऊपर, मेरे को लगा बंदा है, देखिए कहाँ से गायब कर रहा है, लेकिन बंदा नीचे ही था। जैसे एक बंदा देखिए कितना बेवकूफ़ डायरेक्ट G18 से रश कर रहा है हम लोगों के ऊपर। हम लोग बस SMG गन है, वो G18 यूज़ कर रहा है। यहाँ पे हम लोग की एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी बार बार कि हम लोग जोन में बार बार फंस जा रहे थे। और सैम कॉल दे रहा था लेकिन हम क्या करें, अब सामने से फायर आ रहा है, हम लोग हार्ड कवर के अंदर हैं तो क्या कर सकते हैं, फाइट तो लेना पड़ेगा। यहाँ से देखेंगे कि मैंने एक बड़ा मतलब क्या बोले छोटा सा IQ वाला काम किया था। देखा कि यहाँ पे UAV आया है तो मेरे को लगा आसपास ड्रॉप के पास में बंदा होगा, किसी का ध्यान तो नहीं गया था। मैंने सैम को बोला कि सैम बंदा है, सब कोई तैयार रहो, क्या पता स्क्वाड हो सकती है या फिर सिंगल भी हो सकता है। लेकिन ऊपर से आप देखेंगे ध्यान से पिछले फ्रेम में जाके तो वहाँ पे था कि वहाँ पे एक सिंगल बंदा दिख रहा था, तो मैंने M60 से उसे डैमेज दिया। यहाँ से देख लीजिए, वैसे बंदे ने हम लोग की काम तो आसान किया था ड्रॉप लूट के। यहाँ से मैंने सेंटिनियल छोड़ दिया था क्योंकि MP40 यूज़ कर रहा हूँ तो जल्दी रिलोड भी चल जाती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे रिलोड पे गई तो मैं यहाँ से निकल आया, वहाँ पे मेरे एक बंदे ने उसे फिनिश कर दिया। इस मैच में क्या बताऊँ, अब सैम जो है बहुत बढ़िया खेल रहा था। यहाँ से हम लोगों ने मेडी लपेटी, और वैसे मैंने मेडी नहीं लपेटी, उन लोगों ने लपेटी, मैं तो गाड़ी में लपेट रहा था। मैंने कॉल दिया कि एक बंदा आ जाओ, मैं जोन में छोड़ दे रहा हूँ। तो सैम बोला कि बस मेडिकेट कम है, एक काम करो मेरे को ले चलो। यहाँ से मैंने इसे जोन में छोड़ा था। तब तक हम लोग के बीच में बात ये हो रही थी कि अगर जोन वहाँ पे बनेगा तो हम लोग पुल के ऊपर होल्ड करें कि नीचे होल्ड करें। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो नीचे ही जोन बनता है, लेकिन वो हाइट से भी डैमेज देंगे हम लोगों को, लेकिन वहाँ पे से भूया का चांस ज़्यादा है। नीचे ही हम लोग को रहना चाहिए, स्क्वाड को बस कंट्रोल में रखना होगा। तो उन्होंने चलो ठीक है देखते हैं, बाकी बंदों से पूछने पे भी बाकी बंदे भी यही बोले और सैम को भी ये बात सही लगी। तब मैं पीछे गया शिव को लाने, इस नुबड़े को देखिए नुबड़ा करता क्या है। जय गया वहाँ पे, देखिए अब क्या करेगा ये, यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम वैसे क्या है दोस्तों ये बताओ। अब मैं भी उससे बड़ा नुबड़ा गाड़ी लेके बीच में खड़ा हूँ, ये नहीं कि उतर जाऊँ, ये नुबड़ा है वो तो है ही। और कौन बोलता है कि मैं इसे यूज़ कर रहा था अपने हेल्थ को बढ़ाने के लिए। दोस्तों बस ये बात मुझ में और तुम में रहनी चाहिए, इस नुबड़े को नहीं पता चलना चाहिए। वैसे तो पता चल जाएगा क्योंकि मैंने इसे गेम के बीच ही में ये सब चीज़ें बोल दी थी, पता चल गया है इसे, तो क्या बोल सकते हैं। अब चलो देखिए यहाँ पे जो जोन है वो लग ही रहा था कि उस साइड बनेगा, लेकिन जोन एक्चुअली वो सेंटर के अंदर डाइवर्ट हो गया अचानक से। तो सैम बोला कि फिर फैक्ट्री के नीचे वाले एरिया में ही जोन बनेगा, ये क्लियर है। इस वजह से हम लोगों ने बोला चलो ठीक है यहीं पे हम लोग रुके रहते हैं।
इस गधे को देखिए, गधा कर क्या रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है और इसके पास मीशा कैरेक्टर भी नहीं है। क्या बोलूँ। इस मैच में एंड में आपको एक बात बता दूँ, मेरे 7 किल हो गए थे, सैम के 9 किल और शिव के 6 किल थे। तो ये तो था मतलब कुछ अच्छा, मतलब एक तरीके से 3 बंदों ने प्रॉपर डोमिनेट किया था उन तीनों ने पूरे मैच के अंदर। अभी तो मेरा एक ही किल दिखा रहा है। अब देखिए मेरा किल कितना चोरी होता है। यहाँ पे मेरा दोस्त है जो पीछा करके ऐसे दिख रहा है, पुराना बंदा है, उसने मेरा किल दबा के चोरी किया है। क्या बोल रहा है, मैंने कैसे डैमेज दिया, डैमेज पड़ रहा था, गन रिलोड पे गई, मैं आ गया, फिर से डैमेज, रिलोड, जगह पोजीशन चेंज कर ली, और इस बंदे का एम गलती से उसके ऊपर चिपक गया, नहीं तो मैं डाउन होता है यहाँ पे। वैसे आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। वैसे तो बिजनेस की बात चल रही है, जैसे बिजनेस समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। नहीं तुम नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओ, मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ नहीं समझ में तो भी मान लो कि तुम्हें समझ में आ गया है। हम लोगों ने इसे डाउन किया, मेरे पास शिवा था तो मैंने इसको रिवाइव कर दिया, और इसको देखिए यहाँ पे डाउन किया, और शिव डाउन था, मेरी हेल्थ भी कम थी, इस वजह से मैंने इसे काम किया, रिवाइव दे दिया। और यहाँ से मेरी हेल्थ कम थी तो मेरे को ध्यान में आया कि यहाँ पे वो हेल्थ बढ़ाने वाला था एक चीज़, मैं गया और इसके ऊपर फायर करके इसके अंदर होल्ड किया थोड़ा सा, क्योंकि बंदे बहुत मतलब जोन से बाहर भाग रहे थे और फायर भी बहुत था। देखिए एक बंदा और मर गया था हम लोगों का, तो मेरे को कॉल आया कि रिवाइव कर दो, टोकन है, तो मैं गया रिवाइव करने। वैसे तो मेरा दोस्त ही है, कॉल क्या बोलूँ मैं, मतलब वो गधा है एक नंबर का। चलो कोई नहीं, तो मैं यहाँ से रिवाइव करके जैसे ही निकल रहा था, मेरे ध्यान है SMG एमओ कम है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा लूट कर रहा था। अब देखेंगे कि जोन में, एंड जोन में हल्का सा भी रुकना कितना खतरनाक होता है। यहाँ पे एक और डाउन हो गया, एक और को रिवाइव किया मैं, मतलब फिनिश हो गया। और यहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया। देखिए IQ को यूज़ हमेशा कीजिए, गेम में IQ एक ऐसी चीज़ है कि आपका हर एक चीज़ बना देगी। इसी की वजह से मैं एंड जोन में मतलब जल्दी पहुँच पाया था, नहीं तो मैं बहुत बुरा पिटता, जोन ही के अंदर एलिमिनेट हो जाता मैं। यहाँ से मैंने सेंटूनियो कैरेक्टर छोड़ दिया था। देखिए यहाँ पे जोन बोला है, फैक्ट्री के वहीं, मतलब फैक्ट्री बोल रहा हूँ मैं, क्या आदमी हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे जोन पीक के नीचे वाले घर में बन रहा था, तो सेंटिनियो छोड़ के सुपर मेडी लपेटा कि स्क्वाड को तुरंत ही कवर देना होगा, इसलिए मैं गया। लेकिन बाद में देखा मैं कि बंदे ऑलरेडी डाउन कर चुके हैं एनिमी को, तो मेरे को उतना मतलब लगा नहीं, मैंने अपने सेंटिनियो का एबिलिटी ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए कितना बटर मचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेंडिंग मशीन ड्रॉप से गिरी थी, यहाँ पे मैंने इसे फिनिश किया। और देखिए यहाँ पे बेंडिंग मशीन गिरी हुई थी तो कितना भसड़ मच रहा था। मेरे पास टोकन की कमी थी तो मैंने टोकन क्लेम किया पहले कि बंदा डाउन हो तो रिवाइव करो। लेकिन एंड का फाइट अब देखिए आप लोग, बस देखते जाइएगा, अब थोड़ी देर में फाइट चालू होने वाला है। इस फाइट के अंदर मतलब मैं समझ में नहीं आया, MP40 है तो अच्छा है या फिर M1887 होती तो अच्छी होती, क्योंकि दोनों गनें इस कंडीशन में बहुत बढ़िया चलती हैं। अब मेरी फेवरेट तो M1887 है, कभी भी आप मैक्सिमम मैच में देखेंगे तो मैं वही चलाता हूँ। यहाँ पे मतलब कॉल आया कि उस साइड बंदे हैं, तो मैंने बोला ठीक है अभी जोन को होल्ड करके रखते हैं सैम, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। तब तक बंदे ने फायर कर दिया, तो मैं यहाँ से गया और बंदा आ रहा था तो इसे SMG से नॉक किया। मैंने बोला इसे फिनिश करो, मेरे को फायर आ रहा था इस वजह से मैंने कर दिया। मेरे को ड्यूल कैरेक्टर आयरिस है ना, आयरिस के लिए यूज़ कर रहा था तब, मैं टेलीपोर्ट हो गया क्योंकि गन रिलोड पे चला गया था। और यहाँ पे मैंने एक काम किया कि दो मेल्टर फेंक, एक मेल्टर फेंका पहले, उस एक मेल्टर से कुछ हो नहीं रहा था। मैंने सोचा क्या किया जाए, देखा तो और मेल्टर था, लेकिन उससे पहले बंदी ऐसी मेरे को हेड दिखा रही थी अपना, तो इसे मार दिया। मैंने सोचा दो मेल्टर फेंकना पड़ेगा, और इससे भी कुछ नहीं हो रहा था। क्या एबिलिटी है भाई ये, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो फायर ही करके तोड़ दिया जाए। और देखिए जैसे ही बंदा आया मेरे को डैमेज बढ़ा, मैंने किया, सामने से बंदे ने डाउन किया था इसे, तो मैंने कवर दे दिया और रिवाइव किया। अब वो बंदा मर चुका है, अब बचे कुछ ही बंदे, तो यहाँ पे से हमारा एक बंदा मर जाएगा। देखिएगा मेरा दोस्ती है, टूर्नामेंट के लिए जो बंदे थे वो नहीं मर रहे हैं, तो समझ रहे हो कोऑर्डिनेशन किस लेवल पर पहुँच रहा है हम लोगों का। यहाँ से मतलब हम लोगों ने देखा, मैंने उसे हील कर दिया क्योंकि मैं ट्रीटमेंट गन आ चुकी थी, मैं ट्रीटमेंट गन लेना भूल गया था। देखिए डाउन हुआ, जिस बंदे ने इसे डाउन किया था मतलब पीछे ध्यान दो, मैं इस बंदे को यहाँ से देखता हूँ, ये बंदा सीधे आ रहा था तो इसे डाउन कर दिया मैंने। यहाँ पे भी अपना एबिलिटी मतलब वेस्ट किया था, मैं बोला क्या कर रहे हो भाई, उसे रिवाइव करो।
मैंने उसे रिवाइव किया और देखिए गलती हो गई, 1 सेकेंड और रुक जाना चाहिए था, और उसे हील करके अंदर भेज दिया। और यहाँ से देखिए मैंने सुपर मेडी लपेटता हूँ। यहाँ पे मेरी हेल्थ बड़ी कम थी, मैंने यहाँ पे सुपर मेडी लपेटी और जो किल था मेरा वो फिनिश हो गया। मैंने सोचा इस बंदे के ऊपर रश करूँ और देखिए जोन से डाउन हो गया, मैं जोन से डाउन हो गया। यही है गड़बड़ी। तब तक मेरे दोस्त ने मेरे को आके रिवाइव कर दिया और मैं क्या एक देख रहा है कितनी कम एचपी से बचा हूँ मैं। ये डाउन हो जाता मैं, लेकिन सुपर मेडी लपेटी और अब यहाँ से बस एक ही बंदा हो जाता तो हम लोग का वही कंफर्म था। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं था हम लोगों को। मैंने बंदे का ग्रुप पे फालतू का फायर किया, वो एक ही बंदा उसे ख़त्म कर देता। और देखिए नीचे बंदा है, ऐसे ही मैच अब ख़त्म हो जाएगा वे। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आप सबकी कृपा है कि अभी तक हम लोग के साथ सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू फॉर फॉलोइंग और थैंक यू।